अंजनी माता की एक कथा है मैया, अंजनी माता की मैयाओं एक कथा है। अंजनी मैया पूर्व जन्म में कौन थी? इंद्र के पास रहने वाली एक सेविका, स्वर्ग की। सुनिएगा, एक सेविका के गर्भ से भगवान हनुमान जी कैसे जन्म लिए, भगवान शिव कैसे जन्म लिए। एक सेविका जो इंद्र के पास जाकर सेवा किया करती थी। इंद्र ने सोचा मेरा बल बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, मेरा बल मेरा शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ किया। यज्ञ करने के लिए लोमश ऋषि को बुलाया। किसको बुलाया मैया? हाँ, लोमश ऋषि को बुलाया। लोमश ऋषि, आज यज्ञ कुंड तैयार किया गया। जो इंद्र ने उस सेविका से कहा, अरे सेविका जाओ लोमश ऋषि की सारी सेवा करो, यज्ञ में जो सामग्री लगेगी सब ला कर दो। अब वो सब लाकर रखने लगी। उसको लगने लगा कि कोई सामग्री की चूक ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी लाकर रखने लगी। एक पानी का कलश लाकर रखा और उसके बाद लकड़ियां लाने गई, और जैसे लकड़ियां रखी हड़बड़ी में तो पानी गिर गया। लोमश ऋषि ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार पानी लेने गई, दूसरी बार भी पानी गिर गया। अब लोमश ऋषि को क्रोध आ गया और लोमश ऋषि ने श्राप कर दे दिया, इतनी क्या हड़बड़ी है भैया, बंदरियां जैसी तुम इधर उधर कूद रही हो, जाओ मेरा श्राप है कि तुम अगले जन्म में बंदरियां कुल में ही जन्म लोगी। हाथ जोड़कर वो बोली, हे ऋषि मुनि, हे ऋषिगण, हे मुनि, हे महात्मा, मैं तो आपकी सेवा के लिए ये सब कर रही थी और आपने मुझको श्राप दे दिया। तो कहा तुम बंदरिया कुल में जन्म तो लोगी, लेकिन तुम्हारा शरीर मानव का रहेगा। तो अंजनी माता कहती है इतना और नहीं, और एक वरदान दो। लोमश ऋषि कहते हैं मैं तुमको और एक वरदान देता हूं कि तुम्हारे झोली को शुद्ध करने के लिए, तुम्हारे झोली को भरने के लिए, और तुम्हारे गर्भ से स्वयं तीनों कालों को जानने वाले हमारे त्रिकालदर्शी, त्रिशंभो, आशुतोष, महाकाल, हमारे महादेव तुम्हारे गर्भ से हनुमान का रूप जन्म लेंगे। अंजनी माता का जन्म जब हुआ गौतम ऋषि के घर पर, गौतम ऋषि अंजनी माता के पिताजी थे, उनके घर पर जब जन्म हुआ, केसरी के साथ अंजनी माता का विवाह हुआ। भगवान शंकर सोचने लगे पहले जाके इनकी परीक्षा ली जाए, पहले परीक्षा ली जाए कि इनके गर्भ से मुझे जन्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भगवान अंजनी माता के घर पे भंडारा चल रहा था। भगवान शिव जी अपना एक अवधूत भिखारी का रूप बनाकर आज शिव जी कीचड़ में लोट-पोट होकर आज अंजनी माता के पास चले गए। अंजनी माता को बिना बताए उनके कक्ष में चले गए, और कक्ष में जाने के बाद उनका सुंदर एक पलंग लगा हुआ था, एकदम सुंदर सोने हीरे से जड़ित पलंग था। उस पर जाकर वो कीचड़ के शरीर के साथ लोट-पोट होने लगे। अब आपका नया कोई बिस्तर हो, वहां पर कोई कीचड़ से लोट-पोट होकर आ जाए और उस पर गिर जाए, कैसा लगेगा आपको? अंजनी माता ने जब देखा, उनका तो सोने का बिस्तर था, सोने हीरे से जड़ित था। जब ऐसा देखा फिर भी अंजनी माता को क्रोध नहीं आया। अंजनी माता ने सुंदर भोजन पवाया, चरण धुले, दक्षिणा दी। जब भगवान ने देखा कि इतनी सेवा, यदि मैंने इनके बिस्तर को भी खराब कर दिया फिर भी इतनी मेरी सेवा कर रहे, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि शिव जी तो भोले बड़े है, भोले, लीला है उनकी न्यारी। भगवान बड़े भोले है, उनकी लीला बहुत न्यारी है। भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रकट होकर शिव जी कहते हैं, मैं स्वयं शंकर आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं तुमको वरदान देता हूँ, जाओ अब तुम्हारे गर्भ से स्वयं रुद्र अवतार मैं हनुमान के रूप में जन्म लूंगा। अब भगवान शंकर, धीरे धीरे समय आया, रामनवमी अर्थात राम जी का तो जन्म हो गया। अब भगवान शंकर के जन्म का समय आने लगा। शंकर भगवान कैलाश से जाने लगे, चलो जन्म लेते हैं। इतने में पार्वती मैया ने देखा, अरे ओ भोले बाबा किधर जा रहे हो? भोले बाबा कहते बंदर बनने जा रहे। तो कहा सारी बात बताई, मैं हनुमान जन्म लूंगा। पार्वती मैया कहती इतने साल तुम धरती पर रहोगे, मैं क्या करूंगी बैठे बैठे यहाँ पर? शंकर भगवान बोले, गणपति को इधर बिठाना, कार्तिक को इधर बिठाना, एक को लड्डू खिलाना, एक को मोदक खिलाना। पार्वती माता कहती क्या मैं ब्याह करके लड्डू मोदक ही खिलाने के लिए आई? मैं आऊंगी तो तुम्हारे साथ आऊंगी। शंकर भगवान कहते बंदरा बनूंगा, बंदर तो बनूंगा पर ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्याह नहीं करूंगा मैं। पार्वती माता कहती नहीं नहीं, ब्याह तो करना पड़ेगा, मैं आऊंगी, पेड़ पे चढ़ चढ़ के अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगी। शंकर भगवान कहते नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अब पार्वती मैया ने हाथ पकड़ लिया, जाने ही नहीं देंगे। शंकर भगवान सोचने लगे समय हो रहा, हनुमान जयंती, हनुमान जन्म होने वाला है, ये छोड़ेगी नहीं, देवी जी हमारी श्रीमती है, छोड़ेगी नहीं तो जाएंगे कैसे? देखो संतों की मति, क्या संतों की मति और गृहस्थी की श्रीमती अच्छी होनी चाहिए। भगवान शंकर सोचने लगे। भगवान शंकर ने पेड़ पर एक बंदर को बैठा देखा। बंदर अपने हाथ से अपनी पूंछ को सहला रहा था। समझ गए भगवान शंकर। आज भगवान शंकर कहते हैं कि बंदर को
सबसे ज्यादा प्रिय अपनी पूछ हुआ करती है। तो जाओ इस पूछ में तुम बैठ जाओ, मैं ब्रह्मचारी भी रहूंगा, तुम भी हमारे साथ आ जाओगे। इसलिए शंकर भगवान जब हनुमान जन्म लिए तो हनुमान जी की पूछ में कौन बैठी? स्वयं पार्वती माता, स्वयं भवानी बैठ गई। इस प्रकार से भगवान ने अंजनी माता के गर्भ से जन्म लिया हनुमान के रूप में। बोली हनुमान जी महाराज की। जब हनुमान जन्म हुआ बड़ा आनंद था। अग्नि अचानक प्रकट हो गई यज्ञ में, सारे मुरझाए फूल खिलने लगे। ऐसे सुंदर हनुमान जी का तेज स्वरूप जन्म हुआ। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लगे। अंजनी माता एक फल रोज हनुमान जी को खिलाती थी। एक दिन अंजनी मैया लेट हो गई तो भगवान हनुमान जी इतने तेजस्वी थे, बेटा तो पवन के ही थे, उड़ना तो आता ही होगा, तो उड़ते उड़ के गए और सूर्य को खा गए। जब सूर्य को खाया, जैसे ही सूर्य को खाया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। सुबह के 8 बजे अंधेरा, सब तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र आया, इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पे प्रहार किया। हनुमान जी धड़ाम से नीचे गिर गए, क्योंकि तब हनुमान जी के पास शक्तियां नहीं थी। हनुमान जी जब धड़ाम से नीचे गिर गए, पवन के पुत्र थे, पवन को बड़ा क्रोध आया और पवन ने आज अपने सारी वायु को रोक दिया। सबकी श्वास रुक गई, सब श्वास के लिए तड़प रहे, लोग मरने लगे। सब देवता प्रकट हुए, पवन देवता और पवन पुत्र हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी को वरदान दिया, हे अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल, हमारा वरदान है, इंद्र कहते हमारे वज्र से तुमको कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ मेरे ब्रह्मास्त्र से तुमको कुछ नहीं होगा। जल के देवता वरुण देवता कहते हैं पानी के अंदर तुम श्वास ले पाओगे, हवा में जैसे चलते हैं वैसे तुम वेग गति से उड़ने लग जाओगे। ऐसा सबने वरदान दिया। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज बड़े होने लगे। जब लोमस ऋषि ने अंजनी माता को कहा था कि तुम्हारे गर्भ से भगवान शंकर जन्म लेंगे, तब लोमस ऋषि ने कहा था कि यदि कोई भी तुमको कह देगा कि तुम इंद्र की पहले पूर्व जन्म में सेविका थी, पूर्व जन्म की कथा कोई तुमको बता देगा, तो कुछ ही घंटों में तुम्हारी वहां पे मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बात भी कही थी। एक बार वही लोमस ऋषि चलकर जा रहे थे, ऊपर खड़ी अंजनी माता ने देखा, प्रणाम किया, हे संत देवता प्रणाम। लोमस ऋषि ने चेहरा देखा, पहचान गए, साधारण ऋषि नहीं थे लोमस ऋषि, पहचान गए। कह दिया तुम्हारा पूर्व जन्म इंद्र सेविका के रूप में था, मैंने श्राप दिया था इसलिए तुम ये बानर रूप में आई हो, अब कुछ ही घंटों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंजनी माता सोचने लगी मेरे गर्भ से स्वयं भगवान शंकर का जन्म हुआ है और आज कुछ घंटों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। कमरा बंद कर लिए, अंदर बैठकर अंजनी माता रोने लगी। केसरी आए, खूब दरवाजा खटखटाया, अंजनी माता ने नहीं खोला। हनुमान जी आए, हनुमान जी कहते माँ बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं करता हूँ। जब ऐसी मीठी वाणी जब अंजनी माता ने सुनी, अंजनी माता बाहर आई, गोद में रखकर आज आखिरी बार हनुमान जी महाराज को अपने हाथों से अंजनी मैया ने खिलाया। अंजनी माता की मृत्यु हुई। अंजनी माता का अंतिम संस्कार करके अब हनुमान जी महाराज वापस केसरी के महल पर नहीं गए और वन में चले गए। वन में जाकर भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का सुमिरन करने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय के बाद एक बार देखा दूर से एक राजा और उनकी बंदर की सेना भागी भागी आ रही। जब दूर से ऐसा देखा तो राजा को बुला, इधर आओ भैया, तुम कौन हो? तो कहा मेरा नाम सुग्रीव है, ये मेरी पूरी सेना है। जो मेरा भाई है, मेरा भाई का नाम बाली है, मेरा भाई मेरी पूरी संपत्ति को छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया, इसलिए मैं उससे भागे भागे आ रहा हूँ। हनुमान जी कहते अपने पास आ जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं कर पाएगा।